ओके जी, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एडवांसमेंट, ऑल थिंग्स आर टुगेदर, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट। और ई कॉमर्स स्टार्टेड विद प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान है, आपकी प्रोडक्ट की जान से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, और आप एक राइट प्रोडक्ट के साथ राइट मार्केट में राइट टेक्निक के साथ टैप इन करते हैं, तो आप उसका मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज। और मुझे जो रिक्वायर्ड है आपसे, वो रिक्वायर्ड है आपका पैशन। अब बहुत सारे पैशन मुझे आपने यहाँ इनबॉक्स में लिख के भेज दिए हैं जी। ये ओके, सो होम एंड किचन, होम एंड किचन, स्पोर्ट्स बॉक्सिंग क्रिकेट। ये हो स्पोर्ट्स बॉक्सिंग क्रिकेट, लाजमी आप सेल कोड से ही होंगे या आपके सेल कोड में कोई तलकात होंगे, तो आपने वहां से प्रोडक्ट लेनी होगी और बेचनी होगी। ओके, मेक सेंस। ओके जी, सो देन ग्रोसरी आइटम्स, देन प्लास्टिक रैप। ओके, प्लास्टिक रैप कितने का बेचेंगे? $8 का, $6 का? तो वो आप, आई डोंट रिकमेंड दैट। अच्छा जी, टोस्टर, पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट की आपको एफपीए कॉस्ट ही बहुत ज्यादा पड़ेगी। अगर आप 4 पाउंड स्टोरेज करेंगे तो अराउंड 40-50% आपको स्टोरेज की कॉस्ट पड़ जाएगी। ठीक है, मैं आपकी कैटेगरीज को यही जुबानी बता देता हूँ आपको। ठीक है जी, उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट्स। ओके, वन ऑफ द डिफिकल्ट टू। ओके जी, माइलार बैग्स, ये किस तरह की चीज है जी, माइलार बैग्स? ओके, सो कोई मुझे बताएं, कंफर्मेशन करेंगे जी कौन सी कैटेगरी चूज करनी चाहिए मुझे, मैं फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करूंगा। स्मॉल बैटरी प्रोडक्ट्स, ओके, टिश्यूज, डिस्पोजेबल कप्स। ओके, ब्यूटी, होम एंड किचन, फिर होम एंड किचन वापस आ रहा है। ओके, ऑलराइट, होला होप। ओके, होला होप, आई डोंट नो होला होप क्या है, बट ओके। चले, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट भी। ओके, डेली यूज प्रोडक्ट लाइक एनी डिस्पोजेबल आइटम्स। ओके, लेकिन एनी डिस्पोजेबल आइटम्स जो आप मुझे बार बार टिश्यूज और ये सब कुछ बता रहे हैं, रैप्स बता रहे हैं, एक तो इनकी $10 से कम प्राइस होनी है, एक पक्की बात है। दूसरा, आ, ये प्रोडक्ट आप जब बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट किसी और के लिए बनाना कितना सारा मुश्किल है। और मुझे ये बताएं कि ये जो टिश्यूज और डिस्पोजेबल आइटम्स बनाना क्या आपका पैशन? मैं आपसे आपका पैशन पूछ रहा हूँ, सप्लीमेंट्स किसका पैशन है? मतलब आई डोंट गेट इट। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, मुझे आप कैटेगरीज बता रहे हैं, मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ, कैटेगरीज मुझे ना बताएं। ये इनबॉक्स में जो आप बता रहे हैं मैं। ओके जी, रग्स। मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ ना इनिशियली, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन आपको किया है। एक चीज याद रखें कि प्रोडक्ट तो आप वही बेच सकते हैं जो प्रोडक्ट आप बड़े अच्छे से और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। किसी ने लिखा पैशन तो मुझे गन का भी है, तो व्हाई डोंट यू बिल्ड काइंड ऑफ एनी बैग्स और एनीथिंग फॉर द गन्स? व्हाई डोंट यू डू दैट? अब करो ना, क्यों नहीं करते? समथिंग यू कैन डू दैट। तो अच्छा जी, बॉक्सिंग ग्लव्स वाले भाई भी यहाँ आ गए हैं। गुड, बॉक्सिंग ग्लव्स, पूरे पाकिस्तान को बॉक्सिंग ग्लव्स ही बेचने हैं। ओके, किचन स्टॉक, रग्स, बेड शीट्स। ओके, बेड शीट्स, टिपिकल पाकिस्तानी कैटेगरीज, बेड शीट्स। ओके, इलानो, फैट स्पिल्स। ओके, तो ऑलराइट, दैट्स फाइन, दैट्स इंटरेक्टिव, बस मुझे पता चला है कि मेरे पास ऑडियंस कैसी है। ओके, ओके, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू चूज एनी काइंड कैटेगरीज जी। कोई फाइनल एक कैटेगरी के ऊपर वोटिंग करते हैं जी, बोल दें, फिर मैं जल्दी से स्टार्ट करूं। ऑलरेडी लाइक वी स्पेंट अ लॉट गुड टाइम ऑन इट। होम एंड किचन को सिलेक्ट करें, डन जी। होम एंड किचन में हम जा रहे हैं, ठीक है जी, सारे एग्रीड हैं। बेसिकली टेक्निक समझना जरूरत है, आपको टेक्निक देखने की जरूरत है। आप उसको डेली यूज आइटम द बेस्ट, यस, डेली यूज आइटम इज द बेस्ट, आई गॉट इट। लेकिन डेली यूज आइटम का मतलब ये नहीं है कि आप इतनी इजी प्रोडक्ट बना लेंगे, वो कोई भी बना सकते। जहां आप इजी प्रोडक्ट डेवलप करेंगे वो प्रोडक्ट कोई भी बना देगा। ठीक है जी, तो बॉक्सिंग में बिल्कुल नहीं करने वाला यार, मैं 8-10 साल से ना मैं तंग हूँ इन बॉक्सिंग ग्लव से। ओके, होम एंड किचन, चलें जी, होम एंड किचन हम चूज करते हैं, लेट्स गो फॉर इट। और डन जी। ओके, स्नैपचैट वाला एआई नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं।
वो उसके ऊपर बड़ी मीम्स आ रही हैं आजकल, वो वाला नहीं है, we'll go with the open AI chat box. Okay जी, so we are there. स्क्रीन नजर आ रही है तो मुझे मैसेज कीजिएगा कि कैन यू सी द स्क्रीन. कोई एक बंदा यस कर दे. ऑलराइट, डन, ऑल सेट. ओके जी, सो होम एंड किचन. ओके जी, होम एंड किचन पे हम आ गए हैं चैट जीपीटी पे, और वी आर एट chat.openai.com. ठीक है, यहाँ हम अपना अकाउंट नहीं बनाया वो तो बना लें. ठीक है, और इसको हम कहते हैं एनालिस्ट द प्रोडक्ट फॉर होम एंड किचन. ओके जी, ओके जी, अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, ओवन, स्टोव, डिशवॉशर्स, वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स, ब्लेंडर्स, ये तो बिल्कुल नहीं करने इक्विपमेंट्स. कुकवेयर में पॉट्स एंड पैन्स, स्किल, frying pans, okay, saucepans or cake pans, muffin tins, okay, utensils में knife, cutting board, okay, spatulas and tongs, whisks, okay, dinnerware, storage organ, okay, small appliances, kitchen lines and accessories, kitchen decor. अच्छा जी, किस में जाना चाहिए? Okay, so मुझे चैट जीपीटी में काफी कुछ बता दिया, लेकिन I will go with ओके जी, हाईली प्रॉफिटेबल. और भाई बिजनेस तो शुरू कर लो, पहले प्रॉफिटेबल होना है आपने. ओके, ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगी, डोंट वरी. ये तो प्रोडक्ट रिसर्च का सबसे मेन फार्मूला है कि मतलब आपकी प्रोडक्ट शुड बी 10% प्लस प्रॉफिटेबल. दैट शुड बी. ये तो मैं पहले सर्च करता हूँ, ये तो मेरा काम सबसे पहला होता है. ऑलराइट, सो मोस्ट okay, who is just requesting to join? Somebody is okay. Admit all. Okay, the kitchen lines, linens and accessories, dish towels. Okay, so why don't we research on this? और इसमें डिश टॉवल्स हैं, ओवन मिट्स हैं, पॉट होल्डर्स हैं. व्हाट इज एप्रॉन्स? मेरे पास अमेज़न भी है. एप्रॉन्स क्या चीज है? ओके, इंटरेस्टिंग. मैंने यूज नहीं किया तो मुझे नहीं पता ये एप्रॉन्स क्या होते हैं. ऑलराइट, कर्टन्स. ओके जी, उसके बाद नैपकिन्स, वो जो डेली यूटेंसिल्स वाला था वो नैपकिन्स भी हैं. प्राइवेट डिश ड्राइंग. वैसे एप्रल्स में हम देखते हैं इसकी कैटेगरी क्या है. सॉरी फॉर इंटरनेट, इट्स डिलेइंग. ओके, तो कैटेगरी है इसकी एप्रल्स की अपनी कुछ, मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ. ओके, सो एप्रल्स की अपनी कैटेगरी है.
तो जी एप्रन्स आने शुरू हो गए। प्लास्टिक एप्रन्स भी आ गए हैं, बड़ी फेवरेट वाली कैटेगरी की। ओके, ये वैसे एप्रन्स आप पाकिस्तान से बड़े आराम से बना सकें फैब्रिक के साथ, अगर आप अच्छा काम करें इस पे। और चलें, इस पे हम बाद में बात करते हैं, अभी हम जरा एप्रन्स पे बात करें। डिफाइन कंज्यूमर avatar for aprons. I want to know, okay, who is the consumer? Why? Okay, so age can be like more than 25, female, professional baker and home cook. Okay, so she could be married with 2 children. Okay, उसने एक avatar बना के दिया. Baking, cooking, hosting dinners, parties, trying. Okay, Emily wants to enhance her cooking experience and protect her clothing while. Okay, she values quality, durability. Okay, limit time for. So इसकी एक लंबी डिटेल है कस्टमर एवाटार को समझने के लिए कंज्यूमर कैसा होगा. Okay, defines and what are the trends for aprons? Some trends in aprons: stylish design, customization and personalization, sustainable material and functional features and vintage and retro style. Okay, ये अब aprons के बारे में बता रहा है कि aprons की कितनी टाइप्स होती हैं. Aprons as fashion accessories. Okay, अब हमें ये डिसाइड करना है कि aprons की किस टाइप में हमने जाना है, किस नीश के अंदर. हम aprons की स्टाइलिश डिजाइन में जाएंगे, कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन में जाएंगे. वो तो कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन मेक सेंस नहीं कर रहा मुझे. उसकी रीजन ये है कि सबसे बिगर इशू विद दिस काइंड ऑफ थिंग इज के अमेज़न पे इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन नहीं कर सकते. अगर आप वेबसाइट बना लें तो उसके ऊपर आप कस्टमाइजेशन करवा के उनको दे सकते हैं. दैट्स अ वेरी गुड आइडिया टू. एंड सस्टेनेबल right, so sustainable materials and okay, so with what is sustainable? With an increasing focus on sustainability, there is rising demand. Okay, so what are the average price for aprons? ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मुझे aprons का पता भी नहीं था क्या है, मैं तो पहली दफा देख रहा हूँ. ओके जी, $10 to $30 के अंदर है, which is good. Okay, mid range $30 to $50 है, मतलब प्राइसिंग लाइन बहुत अच्छी है, like it. Alright, so किसी ने यहाँ का जी example velvet design for kids niche. Okay, check कर सकते हैं हम, why not? Okay, and aprons के अगर आप सेट बना के बेचे ना, मतलब एक मदर के लिए 2 aprons and 2 kids aprons, तो बड़ा अच्छा बंडल बनेगा. वो भी मेरा एक जबरदस्त आइडिया है. उसके बाद जी okay, why people has to use aprons? I want to know about aprons. ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए बिफोर कि मैं जंप करूं और जाके एप्रन्स को बेचना शुरू कर दूं. प्रोडक्ट भी तो डेवलप करनी है. ओके, क्लोथिंग प्रोटेक्शन है जी, हाइजीन एंड फूड सेफ्टी है, कन्वीनियंस है, और उसके बाद कंफर्ट है, प्रोफेशनल यूज है, स्टाइल एंड पर्सनल एक्सप्रेशन है, एंड क्राफ्ट एंड हॉबीज है. One another thing, अगर मैं aprons बनाने शुरू कर दूंगा, which is I really like about this category, अगर मैं aprons बनाऊंगा तो एक टाइम पे जाके मुझे सिर्फ aprons Amazon पे नहीं बेचने हजरात, मुझे वो aprons बड़े आराम से मैं जितने रेस्टोरेंट्स हैं और जितने कमर्शियल यूज जहाँ 20-20 शेफ होते हैं, तो उन होटल्स की या उन रेस्टोरेंट्स की चेन्स को मैं बल्क में जो एप्रन्स है वो बेच सकता हूँ अगर मैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा काम करूँ. तो ये मेरी प्रोडक्ट जो है वो ऑफ अमेज़न में बड़े अच्छे से चल सकती है.
लुक्स लाइक, अभी मुझे ये फील आ रही है, लेकिन थोड़ा सा मजीद हम इस पे काम जरूर करेंगे, ठीक है। अभी हमने कुछ डेटा यहाँ से कलेक्ट कर लिया, वी गॉट टू नो के जी एप्रन, हाउ एप्रन्स लुक लाइक। अब ये फ्री टूल है, एआई टूल है, इसमें मजीद मैं क्वेश्चन इससे पूछ सकता हूँ। व्हाट इज द व्हाट इज द बेस्ट मटेरियल टू मैन्युफैक्चर एप्रन्स, कौन सा बेस्ट मटेरियल हो सकता है एप्रन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। सेवरल मटेरियल कॉमनली यूज्ड एंड कॉटन, polyester, polycotton blend, and denim, and canvas, and leather. ओके, अभी तक जिसने वेलवेट बोला था वो नहीं आया यहाँ, तो सो तो चेक करना पड़ेगा। सो ये जनाब हमारे पास छह, ये अगर 6 लाइन की प्रोडक्ट भी रेडी हो गई है, मतलब मैं कॉटन में भी लॉन्च कर दूं, वही पॉलिस्टर में भी लॉन्च कर दूं, लेकिन वो उसको मैं डेटा सेट्स के साथ तो वेरीफाई करूंगा ना अमेजोन के साथ। अभी तो मैं सिर्फ आइडिएशन स्टेज पे हूँ, क्रिएशन में तो आगे जाएंगे, ठीक है जी। तो जनाब ये है फायर रेसिस्टेंट, वेरी गुड। मतलब अगर ओके, हाउ टू मैन्युफैक्चर, वेरी गुड। मेरे साथ बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं इस टाइम। मैन्युफैक्चर फायर रेजिस्टेंट एप्रन। Okay, the material selection, choose a fire resistant fabric that meets the required safety standards. Common fire resistant materials used for aprons including flame resistance cotton, okay, लेकिन इसके ऊपर हम इसको हम चेक करते हैं, लेट्स जस्ट चेक, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, लेबलिंग, स्विंग, ऑलराइट। सो जनाब अब हम चलते हैं जरा अमेज़न पे। होम एंड किचन के एप्रन्स के अंदर हम बैठे हुए थे, ये एप्रन्स हमारी कैटेगरी है। इसके अंदर टॉप का सेलर ये है, और ऑलराइट, सो ये कौन सी कंट्री है, हांगकांग, चाइनीज, यूएस सेलर है, और ये सेट बेच रहा है, चाइनीज, चाइनीज यूएस, चाइनीज यूएस, चाइनीज यूएस, बड़ा धांसू किस्म का यहाँ कंपटीशन चल रहा है। और फिर ये कैनेडियन भी आ गया, ओके, राइट। तो एक चीज है, वैसे चेक करते हैं कि ये पीसेस कितने बेच रहा है। अभी हमारे पास ओके, एक्सटेंशन रन हो रही है, लेट्स सी कि ये कितने पीस बेच रहा है। डेटा इज लोडिंग, पल्स देखते हैं इसकी, बीएसएल पल्स 17 में ये आया, और लास्ट 1 ईयर में ओके, एंड लास्ट 90, लास्ट 30, ओके, ऑलराइट। सो ये 18,000, तकरीबन 19,000 पीस बेच रहा है इसके, ओके, दैट्स फाइन, मेक सेंस। रिव्यू काउंट इसके क्या है जी, रिव्यू काउंट इज अराउंड 40,300, ओके, ठीक है, वेरी गुड स्टोरी। हार्ड प्रोडक्ट, वैसे इतनी इजी प्रोडक्ट भी नहीं है, इसके अंदर तो क्रिएशन बड़ी जबरदस्त लानी पड़ेगी, तब जाके तो ये कहीं बिकेगी। चलें थोड़ा और काम करते हैं इसके ऊपर हम। न्यू रिलीजेस में चलते हैं, जरा एप्रन्स देखते हैं न्यू रिलीजेस में कौन से आ रहे हैं। किचन एंड डाइनिंग, एंड किचन एंड डाइनिंग के अंदर बेकवेयर, टूल्स, कॉफी, टी, कुकवेयर, हमारी ये कैटेगरी किसमें थी, किचन एंड डाइनिंग एंड किचन एंड टेबल लिनन। यहाँ तो इसकी कैटेगरी कुछ और बता रहा है, किचन एंड डाइनिंग एंड किचन एंड टेबल लिनन्स, ये हमारे पास यहाँ क्यों नहीं आ रहा।
All right, so okay, I'm trying कि वो कैटेगरी जो है ना हमारे हाथ चढ़ जाए न्यू रिलीजेस के अंदर ही. चलें, let's just try again. और समटाइम इट हैपेंस. आप देखिए यहाँ हमें वो कैटेगरी प्रॉपर चेन दिखा रहा है, किचन एंड डाइनिंग, किचन एंड टेबल एंड बट यहाँ आके उसने हमें घुमा दिया. पार्ट टू बेकवेयर. अब ढूंढना पड़ेगा हमें उसको. ए गो टू रिसेंट, वो तो कर लिया ना मैंने. ये तो दैट्स व्हाट आई डिड. ओके, so I'm trying to find out that category कि हमारे पास वो कैटेगरी आ जाए. यस, रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, डोंट वरी, ये जिम्मेदारी है. ओके जनाब, एक और पर्सन वेटिंग, काफी सारे हैं, एडमिट सारे कर देते हैं. ओके, अभी मेरी कैटेगरी आगे पीछे हुई हुई है और हसन के मैसेज आ रहे हैं मुझे. ओके जी, रिमूव. ओके, पाधान वैसे भी मुश्किल है एक्चुअली. किचन एंड डाइनिंग, एंड किचन एंड डाइनिंग के बाद आनी चाहिए अब किचन यूटेंसिल्स, गैजेट्स एंड चलें यहाँ ढूंढ लेते हैं. Sometime it happens. Okay, what I wanted to do. ये तो हमारे साथ जिद्दी हो गया आज. भाई वो मसला नहीं है, वो मैंने निकाल लिया कैटेगरी जो आप मुझे कह रहे हैं कि वो एशियन के आगे से सारे रिमूव करो. दैट्स व्हाट आई ऑलरेडी डिड. मेरे पास कैटेगरी तो आ गई हुई है, मैं सिर्फ उसको न्यू रिलीजेस से जाना चाह रहा हूँ. लेकिन इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ न्यू रिलीजेस में आई वांट गो टू होम एंड किचन, एंड होम एंड किचन टू ओके फर्नीचर, हीटिंग, कूलिंग, होम डेकोर, किचन एंड डाइनिंग. और नोड वाइज जो है अब इसको आना चाहिए. ओके, बेकवेयर, कॉफी एंड एस्प्रेसो, डाइनिंग एंटरटेनमेंट एंड किचन यूटेंसिल्स नहीं. ओके, नो, ऑलराइट, दैट्स बैड. एप्रन्स की कैटेगरी तो हमने निकाल ली, लेकिन एप्रन्स इज इन किचन एंड टेबल linens. Well, why we are not having it, but
एक्चुअली मैं करना आपके लिए ये चाह रहा हूँ कि मैं एप्रन्स की न्यू रिलीजेस जो हुई है ना, उनमें जाना चाह रहा हूँ। जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि एप्रन्स के अंदर न्यू रिलीजेस कौन सी हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो न्यू रिलीज हुई हैं और वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। ये मेरा मकसद है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मुझे आगे से अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपसे आके कैटेगरी पूछ के और वो सब कुछ शुरू किया, तो इसलिए वो मुझे टफ टाइम दे रहा है। वैसे मोस्टली ये होता है कि ओके, किचन एंड डाइनिंग में तो भाई मैं चला गया हूँ ना, किचन एंड डाइनिंग में थे हैं, फॉर थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, बट वी आर देयर। सो डाइनिंग एंड नो, एक्चुअली मैं न्यू रिलीजेस में हूँ। न्यू रिलीजेस में किचन एंड टेबल क्यों नहीं आ रहा है? That's what the bigger issue is. Okay, चले है, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट में जाना है, तो ये किचन एंड लाइनर है, हम ज्यादा टाइम नहीं इस पे लगाते। ठीक है, तो अगर हम इन नोवेल्टी में काम कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स जैसे आपके पास न्यू रिलीजेस में आएंगी, दैट्स ऑल न्यू रिलीजेस। ठीक है, और न्यू रिलीजेस के अंदर ये रिसेंटली लॉन्च हुई हैं प्रोडक्ट्स एंड दे आर ट्रेंडिंग वेरी वेल। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं जाके, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद। अब ये मुझे क्यों नहीं दे रहा ना, आई डोंट नो, लेकिन समटाइम यू नो अमेजोन बिहेव्स वेरी ऑड। तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी, और वहां से आप जो है वो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स के जो आइडियाज हैं उनको देख सकते हैं, और फिर ये जो आपने यहाँ से रिसर्च किया है वहां से आप मैच कर सकते हैं कि जी हाउ दैट थिंग शुड बी। और अब हम थोड़ी सी करते हैं मटेरियल सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। मैं ना यहाँ लिखता हूँ कॉटन एप्रन। ठीक है, वो मैंने स्टेप आपको बता दिया, वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, once you have it। Okay, the cotton apron pay. Okay, so look at that two pack. Well, it looks good. Chinese kind of products लग रही हैं, but ये देखें, ये बड़ी customized product है, it's really different। और this is good design, this is different design, ये different types हैं। और इसके बाद ये भी एक type and design check करें, and this is another kind of design। तो लोड होने देते हैं हम इतनी देर में। और यस, ये 197 नंबर पे है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड पे। हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड को नहीं चेक करना, हमने वो देखने हैं लोग जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी जो रैंक है कीवर्ड के ऊपर। तो मैंने देखे कॉटन एप्रन के ऊपर जो रैंक है, दिस दिस लुक्स गुड टू मी। ठीक है, ये 508 यूनिट सेल कर रहा है, और the review count is just 599। okay, when this person has launched this product, data is loading। देर में हम जरा और चीजें देखते हैं इस प्रोडक्ट की। ओके जी, अप्रैल में ये 153 पे है, और मार्च 30 2022 को ये फर्स्ट अवेलेबल हुई प्रोडक्ट। सो लुक्स गुड टू मी। मजीद इसकी डिटेल ये होगी कि ये $13 में बेच रहा है, और मैं आसान तरीके से आपको बता दूंगा यही कैलकुलेट करके। अगर ये 13 का बेच रहा है और मैं 12.99 की ये सेम प्रोडक्ट ही सेल करूँ, लेट्स से सेम प्रोडक्ट तो मैं नहीं सेल करूंगा, इसके अंदर मैं कुछ इंप्रूवमेंट लाऊंगा। इंप्रूवमेंट कैसे लाऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 12.99 की सेल करूँ, और 12.99 पे मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाने की कोशिश करूंगा 15%, 1.94 में ये दोनों पीस में मैन्युफैक्चर करवाने की कोशिश करूंगा, विच लाइक 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। और फिर उसके ऊपर जो है वो, ये मैं अक्सर आपके क्वेश्चन को फिर आंसर करता हूँ। ओके,
उसके ऊपर मैं ऑलमोस्ट चाइना से यूएसए या यूके में 5% जो है वो स्पेयर करूंगा सेलिंग प्राइस का, जो कि होगा शिपिंग का और बाय सी शिपिंग का। और अगर मैं बाय एयर करूंगा तो मुझे 8% स्पेयर करना पड़ेगा, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मैं 2% अप्रोक्सीमेटली इसकी पैकेजिंग पे जरूर काम करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी पैकेजिंग यहाँ नजर नहीं आ रही कि इन्होंने पैकेजिंग दी है या नहीं। सो इट्स नॉट, दे डोंट हैव पैकेजिंग, तो मुझे पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग भी अच्छी करनी है। तो 2% ऑफ द जो प्रोडक्ट है मैं इस पे लगाऊंगा, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 12.99 की प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो 22% मीन्स उसमें 15% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 5% शिपिंग पैसी टू अमेजॉन एंड 2% फॉर जो पैकेजिंग है, ठीक है। तो मैं ये 22% जो है वो स्पेयर करूंगा फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 2.85 मेरी लैंडिंग कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। इससे ज्यादा होगी तो ये प्रोडक्ट वुड बी रियली हाई, मतलब ये मुझे सेल नहीं करनी चाहिए। तो अगला स्टेप ये होगा कि मैं प्रोडक्ट मैंने चूज कर ली, इसके लिए मैं अब मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना शुरू करूंगा। अब मुझे इसके अंदर जो है ना ये देखना है कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स क्या आ सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा इजी सा काम है, यहाँ जाएं और ओके, सो मुझे इसके 3 स्टार रिव्यू देखने हैं, ठीक है। स्टार लोड कर रहा है, ठीक है। और मीनवाइल मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने इसके लिंक को कॉपी कर लिया, और लिंक को कॉपी करने के बाद मैं चला गया यहाँ और मैंने कहा जी हाउ आई कैन इम्प्रूव दिस प्रोडक्ट। अब मैं एआई से पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि मैं इस प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव करूँ। मैंने एज इट इज ये नहीं भेजनी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं भेजनी। अब मुझे एआई ने बताना है कि ये प्रोडक्ट आप कैसे इम्प्रूव करोगे, ओके। इंटरनेट की वजह से वो स्क्रीन स्टॉक हो गई थी, ठीक है जी। वी आर बैक, वी आर बैक, जस्ट होल्ड मी हियर एंड वन अनदर पर्सन हैज जॉइंड। अच्छा जी, क्वेश्चन मैंने जो पूछा था दोबारा पूछता हूँ इससे मैं, ये उसने मुझे आंसर कर दिया था कि लेकिन प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क एरर आ गया था। हम इससे दोबारा पूछते हैं। ओके जी, मैंने उससे सवाल पूछा, वो लिंक लेके प्रोडक्ट का एआई से, और ओके, सो मैंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ आई कैन इम्प्रूव दिस प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जो मैंने चूज की थी उस प्रोडक्ट को मैंने सेंड कर दिया। बाकी मैंने कैलकुलेशन आपको बता दी थी, अगर नहीं समझ आई तो वो मैं दोबारा बता देता हूँ, मुझे मैसेज में बताएं। जो कैलकुलेशन मैंने की है उस टाइम स्क्रीन स्टक तो नहीं हो गई थी। ओके, अगेन बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैंने चूज की थी, और कहाँ गई ये प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट मैंने चूज की थी, ये प्रोडक्ट मैंने चूज की थी। इस प्रोडक्ट का मैंने लिंक कॉपी कर लिया था, और ये तो मैंने बाद में काम किया, पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने जो उसकी प्रोडक्ट थी 12.99, 13.99, और आई एम गोना सेल इट एट 12.99, लेकिन स्टिल इसने 18% ऑफ लिया हुआ है, तो वो मेरी डिफरेंट प्रमोशन स्ट्रेटजी होगी, मैं जिसको यूज करूंगा। तो लेट्स से मैं इसको 12.99 टारगेटेड प्राइस पे लॉन्च करूंगा। तो मैं इसकी जो मेरा फार्मूला है उसके मुताबिक 15% इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालूंगा। तो 1.94 विल बी द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है 12.99, उसकी 5% मैं निकालूंगा जो मैंने शिपिंग करनी है बाय सी फ्रॉम चाइना टू
यूएसए और यूके, ठीक है। तो 0.64 और 2% मैं पैकेजिंग का लगाऊंगा, टोटल बन गया 22%, ठीक है जी। जिसमें पैकेजिंग 2%, 5% शिपिंग कॉस्ट टू अमेजोन, और फिर 15% जो है वो मेरी कॉस्ट ऑफ जो कॉस्ट है प्रोडक्ट बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है जी। तो ये बन गई 22%, तो 12.99 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 100। तो अब ये प्रोडक्ट मुझे 2.85 की अमेजोन वेयर हाउस में पड़े, तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो ये होमवर्क मैंने कैसे करना है, अब जब मैंने मैन्युफैक्चरर्स को रीच आउट करना है, तो मैंने उन्हें कहना है कि 1.94 में ये 2 पीस बना के दे सकते हो। तो अगर वो कहेंगे ओके, तो दैट्स फाइन। फिर उसके बाद 2% मैं ऐड करूंगा पैकेजिंग। पैकेजिंग मैं किसी और से ऑर्डर करूंगा या उन्हीं से बात करूंगा और पैकेजिंग डिजाइन हो जाएगी। और फिर बाई सी का तो रेट ही वैसा है, तो वो 5% में पहुंच जाएगी। तो मेरी भी 22% में अगर प्रोडक्ट अमेजोन में पहुंच जाती है $2.85 पर पीस पे, तो आई एम गुड। अगर इससे ज्यादा होती है तो ये प्रोडक्ट मैं लॉन्च नहीं करूंगा, इस प्रोडक्ट को मैं सोर्स ही नहीं करूंगा, ठीक है जी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। ये बेसिक कैलकुलेशन है, 1+1 2 वाली कैलकुलेशन, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है जी। और यस, बाय सी टाइम लगेगा 40 to 50 डेज लगेंगे। तो आप उसी तरह प्लान करेंगे ना। और अगर आप इसको बाय एयर भेजेंगे, तो बाय एयर तो आपको फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 22% से 27% पे चली जाएगी, 25% पे चली जाएगी। मार्जिन आपका स्क्वीज होगा। आई वुड नॉट सजेस्ट गो विद द सी। अगर आप कुछ पीस 500 पीस भेज दें, बाई एयर भेज दें, और बाकी 2500 पीस, अगर आपका 3000 का ऑर्डर है, 2500 पीस आप बाई सी भेज दें, जो 2 महीने बाद बाई सी पहुंचेगा और 15 दिन बाद आपका बाई एयर पहुंच जाएगा। बाई एयर वाला 500 पीस है जो है उसे लॉन्च कर दें, और जो बाकी 2500 पीस है वो उतनी देर में 2 मंथ्स में पहुंच जाएगा, जब तक आपका 500 पीस सेल हो रहा होगा। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, दैट्स व्हाट आई फॉलो, ठीक है। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, नॉट मोर देन 1000 आइटम। 1000 आइटम से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। अच्छा जी। और उसके बाद ये हो गया यहाँ, और मैंने यहाँ से जनाब कर ली कॉपी इसका लिंक, और लिंक कॉपी करने के बाद मैं चला गया यहाँ चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी पे मैंने लिखा इस प्रोडक्ट को, और मैंने कहा कि हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस प्रोडक्ट, ठीक है जी। उसने कहा जी नंबर 1, ओके, सैम्पलिंग के लिए आपको 3 से 4 यूनिट रिक्वायर्ड हैं, साथ साथ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो मैं आंसर करता जाता हूँ, ठीक है। ओके जी। इनहैंस्ड फायर रेजिस्टेंस, इफ सेफ्टी इज कंसर्न, तो इसका जो मटेरियल है वो कहता है इम्प्रूव होना चाहिए। एडजस्टेबल नेक स्ट्रैप, तो ये जो नेक स्ट्रैप है ये एडजस्टेबल होनी चाहिए इस प्रोडक्ट में। इट्स यस इट इज एडजस्टेबल, यस इट इज। और उसके बाद इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी इम्प्रूव की जा सकती है। एडिशनल पॉकेट्स और स्टोरेज ऑप्शंस, तो इस पे थोड़ा काम करने की जरूरत है कि क्या इसमें एडिशनल बॉक्स रिक्वायर्ड हैं। वैसे मैं इसकी 3 और 4 स्टार दोनों रिव्यू पढ़ लेता हूँ। 3 स्टार पढ़ लेते हैं। 3 स्टार में कह रहा है जी कि द नेक्स्ट स्ट्रैप इज स्ट्रेची। चैट जीपीटी कह रहा है नेक्स्ट स्ट्रेच को इम्प्रूव करो। यहाँ रिव्यूज के अंदर लाइव हुआ अमेजोन पे कह रहा है स्ट्रेची है। आई डोंट यूज देम इवन दो आई थिंक दे आर क्यूट। श्रंक सम इन द वॉश टू, बैड क्लोथिंग। उसके बाद जी रिव्यूड चाइल्ड साइज है जी, और वन ऑफ द टाइज फॉल ऑफ वन ईयर, आई लाइक द अपीयरेंस। यस, इट विल रिमेन सेम अदनान फॉर एवरी प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद इससे कम पे करवा लें तो क्या बात है, बट इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। आई लाइक द अपीयरेंस अ लिटिल शॉर्ट बट, तो ये रिव्यूज जो पढ़ रहा हूँ यहाँ से मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं जो मैंने पूरी करनी। इसी तरह की प्रोडक्ट्स जो अमेजोन पे होंगी, 50 होंगी, 100 होंगी, उन सारों की 3 4 1 स्टार में रिव्यूज पढ़ूंगा, ठीक है। और आई कैन डू दैट। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा जी इतना सस्ता सप्लायर कहाँ से हम ढूंढें। अच्छा, सस्ता नहीं मिलेगा, 1000 पीसीस के लिए आपको थोड़ी महंगी प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन जब आप सेल करना शुरू कर दें तो फिर अगर आपने 30,000 आइटम ऑर्डर करना है तो फिर आप नेगोशिएट करें, और प्राइस नहीं चले आएंगे आप उसके साथ, वो तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और इनिशियल आइटम्स आपको थोड़े महंगे पड़ेंगे, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी थोड़ी होगी आपकी।
अच्छा जी, आपके पास यहाँ जनाब साइज रेंज एंड फिट, इसके ऊपर भी रिव्यूज पढ़ने पड़ेंगे। इम्प्रूव्ड क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस एंड डिजाइन वैरायटी, एक्सक्यूज मी। साइजिंग गाइड शायद तो होनी चाहिए। देखते हैं जी, साइजिंग गाइड गाइड इन्होंने दी हुई है कि नहीं दी हुई। दी हुई है जी, यस। प्रोडक्ट के साथ साइजिंग गाइड है, ठीक है। ये दी हुई है इन्होंने, और बताया हुआ इन्होंने कि कैसे है। वैसे ये इतनी अच्छी नहीं दी हुई, अच्छी एग्जांपल नहीं है ये। ओके, मेल एंड फीमेल बोथ। और इस प्रोडक्ट में उन्होंने यूनिसेक्स नहीं लिखा, मैन वुमेन लिखा हुआ है। ओके, और फिर ये है उसका हैंगर काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो इसके अंदर कोई अगर आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं तो इस प्रोडक्ट पे फिर रिव्यूज बेस पे क्रिएटिविटी लेके आए, चैट जीपीटी पे लिखें, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं और आप इसमें क्रिएटिविटी लाएं और फिर उसको इतने पे क्लोज करें और ये प्रोडक्ट आप ला के लॉन्च कर सकते हैं। फिर अब देखें, इतना इजी नहीं है, इसके ऊपर मजीद काम किए जा सकते हैं। लेट्स से कि आप अभी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी आपने देखनी है, पीपीसी देखना है, सीपीसी देखना है, वो दैट्स होल डिफरेंट गेम। बट ये बेसिक काम जो है ना वो प्रोडक्ट रिसर्च का आना चाहिए। इसके बाद फिर अगली कहानियां जो की जा सकती हैं। तो आई गेस के हाँ, हमने ऑल चीजें कवर कर दी हैं और फिर उसके बाद अब मैं लूंगा क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के लिए सर वन बाय वन मैं मौका दूंगा। ठीक है, हैंड रेज करते जाएंगे जी। पहला हैंड रेज हो गया और क्वेश्चन नहीं होंगे रिपीट। ओके जी, फवाद। हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फवाद, थोड़ा लाउडर बोलिएगा। सर अभी आवाज क्लियर है? जी जी, बोलें। सर मेरा क्वेश्चन तो सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है सर, हम लोग इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं सर? कंपटीशन को हम लोग चीज कैसे चूज कर सकते हैं सर? रिसर्च तो काफी तक आसान है सर, लेकिन इसको डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं सर प्रोडक्ट को सर? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। एक तो डिस्ट्रक्शन थी, आवाज कम थी, और बढ़ा आगे सकते से क्या मुराद है? सर मैं कह रहा हूँ, मेरी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है सर? जी जी, बोलें। सर मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट रिसर्च करना तो आसान है, लेकिन इसको डेवलप करना आगे सर, इसको लॉन्चिंग पे लाना, रैंकिंग पे सर, हम लोग कैसे कर सकते हैं सर? कंप्यूटर को हम लोग कैसे चूज कर सकते हैं ओके, मैं आंसर कर देता हूँ। सर? और एक क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग एक कंप्यूटर को चूज कर सकते हैं सर, तो क्या हम फिर बाकी सबको इग्नोर करेंगे, लेकिन सबको साथ लेके जाएंगे आगे? बहुत जिस हद तक मुझे आपका क्वेश्चन समझ आया ना, 3 4 10 क्वेश्चन आपने एक में ही पूछ लिए हैं। ठीक है, आपका दिल कर रहा है कि ये प्रोडक्ट एप्रन जो है ना, इसकी मैं प्रॉपर सारी स्ट्रेटजी आपको बना के दे दूं। यस, मैंने आपको कहा कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, प्रमोशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, रैंकिंग, ये सब कुछ सेपरेट पड़ा हुआ है। अभी इसकी कीवर्ड रिसर्च भी नहीं मैंने की। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहा था कि आप बेसिक प्रोडक्ट, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए प्रोडक्ट के पीछे जाने का। ठीक है, रैंकिंग की आप एक लंबी चौड़ी, काफी लंबी स्ट्रेटजीज हैं। आप लो हैंगिंग फ्रूट कीवर्ड्स पे जाएंगे, आप उन कीवर्ड्स को लेंगे, वहां अपने आप को रैंक करेंगे, वहां आप अपनी एडवर्टाइजिंग हिट करेंगे, अपने कंपेटिटर की प्राइसिंग से नीचे जो प्रोडक्ट्स होंगी उनके रिव्यूज जिनके कम होंगे, वहां जाके आप अपनी एसेंट टारगेटिंग करेंगे। सो दो मैनी मैनी थिंग्स। मैं अभी यहाँ किसी को कंफ्यूज नहीं करूंगा जी। आगे मूव हो जी। अब्दुल हन्नान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में नहीं है, लेकिन आपका पिछला सेशन है, एक मोहम्मद सदीक साहब है, उनके साथ एक सेशन था आपका जी जी। कि आपने बोला था कि हम 8 मिनट में 8 दिनों में अपनी जो टीम है वो नया बंदे को ट्रेन कर देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन इसी रिलेटेड से था, क्या वो ट्रेनिंग है प्रोसेस है जो कि आप फॉलो करते हैं 8 दिनों में कोई भी बंदा ट्रेन कर देते हैं? क्योंकि मार्केट में तो इस तरह जो है ना वो जैसे उन्होंने भी पूछा था कि जो सही बंदा काम का वो मिलता नहीं है। ठीक है, तो फिर दूसरी स्ट्रेटजी यही है कि आप कोई बंदा पकड़े और उसको ट्रेन कर दें। तो वो 8 दिनों वाला क्या प्रोसीजर है कि वो हम फॉलो करें? क्योंकि मैंने नया ऑफिस खोला है, एक बंदा मेरे पास है, लेकिन मजीद मैं हायर करना चाहता हूँ, तो ये सारा
ओके हनान, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहला काम, आप मेरे ख्याल से किसी एजेंसी और आपने कोई बिजनेस कर रहे हैं ऐसा, तो आसान काम है कि अपनी एजेंसी के जो लोग हैं, टाइटल्स हैं, जॉब्स हैं, उनको जॉब डिस्क्रिप्शन में डिवाइड करना। मतलब अगर कीवर्ड रिसर्चर है तो वो सेपरेट है, पीपीसी का बंदा है तो सेपरेट है, क्रिएटिव का साइड का बंदा सेपरेट है, लॉन्चिंग स्ट्रेटजी बनाने वाला सेपरेट बंदा है। हर एक डिपार्टमेंट जब आप एक एजेंसी के तौर पर सेपरेट करेंगे तो एक बंदे को वो एक चीज सिखाना 8 दिन का काम है। ये पूरी प्रोडक्ट लॉन्च सिखाना 8 दिन में तो पॉसिबल नहीं है ना। और फिर दूसरी बात ये है कि वो भी सिखाया जा सकता है, लेकिन 8 दिन में प्रोडक्ट लॉन्च की ऑन जॉब ट्रेनिंग तो आप नहीं दे सकते। एक प्रोडक्ट लॉन्च करें या 2-4 प्रोडक्ट लॉन्च आपकी हों और उसमें वो सारा एक बैच 4-5 लोगों का चले, तो इट्स गोना टेक लाइक 120 डेज, तकरीबन 4 महीने अप्रोक्सीमेटली लगते हैं। ठीक है जी। तो ये है जनाब, आप जो बंदे हायर कर रहे हैं कोशिश करें उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना सेपरेट सेपरेट रखें। सो यू गॉट मी, अगर आप अमेजोन फील्ड से हैं तो अगर अकाउंट मैनेज करने वाला बंदा है तो वो सेपरेट है, पीपीसी वाला सेपरेट है। सारे सेपरेट करेंगे तो फिर आपके लिए ट्रेनिंग करवाना इजी होगा और जल्दी आप करवा सकते हैं। ओके जी, अभी मैं सिर्फ वॉइस वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो रिटर्न वाले हैं वो मैं एंड पे कंप्लीट करके जाऊंगा सर जी। उसके बाद जी हैं मोहम्मद, नहीं, फवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी बताइएगा। अच्छा सर, इसमें अब मल्टीपल जैसे डिज़ाइन थे, डिज़ाइन वेरिएशंस थी, तो अब हमें कौन सा एक स्पेसिफिक लाइक इसमें डिज़ाइन चूज करना चाहिए? लाइक इसमें ब्लैक भी थे जैसे कि, और मल्टीपल डिफरेंट डिज़ाइन थे एप्रन्स में। कौन सा डिजाइन चूज करना चाहिए? मतलब डिज़ाइन, हाँ जी, हमें कौन सा एक स्पेसिफिक डिज़ाइन इसमें चूज करना चाहिए? मतलब अब इसमें एप्रन्स थे ना डिफरेंट, हाँ, एप्रोच जैसे डिफरेंट कि है कि आपने एक देखा है। जी जी। जी जी। तो इस चीज़ को फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैंने जो चूज किया ना, वो देखो, वो तो एक ही कलर है, उसमें डिफरेंट वेरिएशंस है ही नहीं है। ठीक है। जी जी। तो जिसकी हम्म। मल्टीपल ज्यादा वेरिएशंस होगी ना जिस लिस्टिंग के अंदर, ठीक है, तो जी जी जी। वहाँ वहाँ के लिए फिर एक मैनुअल फार्मूला है। और वो मैनुअल फार्मूला ये है कि आपको काउंट स्टॉक मैं ये लिख देता हूँ यहाँ। अच्छा, काउंट सही है। स्टॉक एक एक्सटेंशन है गूगल की, ठीक है। जी वो जी आप जब गूगल एक्सटेंशन कर लेंगे तो फिर जो वो लिस्टिंग है ना जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएशंस हैं, लाइक 10 वेरिएशंस हैं, तो आपको ये जानना है जी। कि ये कौन सी एक वेरिएशन सबसे ज्यादा बिक रही है। क्योंकि जब हीलियम आपका नंबर दिखाता है तो वो दिखाता है 3000 यूनिट बिक रहे हैं, ये नहीं पता कि इन 10 में से ज्यादा किसके बिक रहे हैं। वो 10 टोटल 3000 यूनिट बिक रहे होते हैं। समझ रहे हैं ना? जी सर। काउंट जी जी स्टार्ट सर, आप लगा लेकिन मैं के। समझ रहा हूँ, लेकिन जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैं डिटेल पे जब ओपन करता हूँ ना, मैं वहाँ पे आपने लिखा है एप्रेंस, अब उसमें वो नीचे देगा मल्टीपल रिजल्ट्स देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक बंदा ना, तो वो हो सकता है ब्लैक बेच रहा हो, वाइट बेच रहा हो, उसकी टोटल 2 वेरिएशन हो। अब जो दूसरा बंदा है, मे बी वो कोई और बेच रहा हो, उसकी ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं डिटेल पेज ओपन करूंगा तो वो जाहिर सी बात है, मल्टीपल सारे कंपेटिटर्स हमारे होंगे, वो मल्टीपल डिजाइन बेच रहे हैं। हम उसमें से कौन सा चूज करेंगे? मतलब डिजाइन हमें किसके साथ जाना चाहिए? अब फॉर एग्जांपल वेरी जैसे वेरी हम रिव्यूज वेरी ओपन गुड करते हैं। क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन भाई। जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है और वो फास्टली बेच रहा है ज्यादा यूनिट्स, और आपको नजर आता है कि उसकी ब्रांड स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है, इमेजेस इतनी अच्छी नहीं है, रिव्यूज इतने अच्छे नहीं है, बट स्टिल बिगर अमाउंट ऑफ यूनिट्स बेच रहा है, लाइक 1000 यूनिट्स, 500 यूनिट्स प्लस बेच रहा है मंथ। तो मैंने ये देखा है कि लास्ट ईयर उसने अप्रैल मार्च में लॉन्च किया है, और वो तकरीबन 14 मंथ्स, 14 to 16 मंथ्स में यहाँ पहुंच गया, लाइक सेलिंग दिस काइंड ऑफ यूनिट्स। तो मैंने चूज कर लिया। तो इसमें कलर मैटर नहीं करता, आप नंबर चेक करें और जस्ट गो आफ्टर। लेकिन रिव्यूज जब नेगेटिव पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा कहीं उन्होंने ये नहीं बार बार कहा होगा कि इसका कलर अच्छा नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद नुमान चीमा। नुमान चीमा साहब, मैंने आपको दिया है, आस्क टू अनम्यूट किया जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी नुमान। कैसे हैं सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने भी कहा था कि हमें बाय सी जाना चाहिए अगर हमने शिप करना है। तो अगर हम कर रहे हैं एफबीए, तो उसमें अगर बाय सी हम भेजते हैं तो ऑब्वियसली उसका बाय एयर से तो रेट कम ही मिलेगा।
लेकिन उससे आगे फर्दर बड़ी हेडेक्स हैं कि हमें एक एजेंट हायर करना पड़ेगा जो कि पोर्ट से हमारा जो टैक्सेस हैं वो क्लियर करवाए, फिर डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स पोर्ट टू अमेज़न वेयर हाउस। तो अगर बाय एयर का तो ये है कि वो इजीली यहाँ से शिपर स्टॉक उठाएगा और डायरेक्टली उसको अमेज़न के वेयर हाउस में डिलीवर कर देगा, उसके जो भी टैक्सेस हैं वो सब कुछ यहाँ पे ही पे हो जाएगा। तो अगर तो प्राइस डिफरेंस लेट्स से कि बाय एयर और बाय सी का 2 या 3% का रहता है आफ्टर ये सारी चीजें, क्योंकि एजेंट हायर करना है उसको भी कुछ पे करना पड़ेगा। अगर लेट्स सपोज कोई बंदा भी जाता है तो ऑब्वियसली उसको वो टाइम और डॉक्यूमेंट सारी प्रिपेयर करने में वो चीजें लगेंगी। तो उसके लिए अगर इतना लाइक मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों में प्राइस डिफरेंस इतना नहीं है, क्वेश्चन तक आपके तो क्वेश्चन तक पहुंचे, इससे जेन्युइन इशू। लेकिन आप देखें एक अमेज़न ने नई लॉन्च की है सर्विस दैट्स AWD, अमेज़न वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं और यू कैन हैव देम टू गेट योर प्रोडक्ट, और वो इजीली आपकी प्रोडक्ट जो ये एजेंट्स और ये सारा काम है ये खत्म हो जाएगा, वो अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर ये भी नहीं होता तो आपके पास अनदर ऑप्शन जो है वो ये है कि आप यहाँ से वहाँ एक वेयर हाउस के अंदर ये प्रोडक्ट भेज दें, पर वेयर हाउस वाले जो है वो क्लियरेंस वगैरह करवा लेंगे। दैट्स अप टू यू, आपको ये करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जी हैं हमारे पास मोहम्मद अहमद। जी मोहम्मद, अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल आते हैं। पहला तो मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं आपका प्राइवेट लेवल का कोर्स आजकल देखता हूँ जब जब मुझे टाइम मिलता है। उसमें आपने प्रोडक्ट रिसर्च में एक बात की हुई कि ऐसा आइटम चूज करो जो रीयूजेबल हो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ये भी कहा कि टिश्यूज है, डिस्पोजेबल कप्स हैं। मुझे पता है, ऐसा लगता है कि ये जब हर महीने सेल होगा तो ऑब्वियसली हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा मकसद तो पैसा कमाना है। अब सर इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि इसमें कंपटीशन ज्यादा है, क्या है, किस तरह इस फील्ड में हम लोग एक्सेल कर सकते हैं, प्लीज। ओके, एक क्वेश्चन आपका डन हो गया जी, मैं आपको इसका आंसर कर देता हूँ, ठीक है। मैं उस बात पे कायम हूँ कि जी ऐसी प्रोडक्ट जिसका रिपीट परचेज बिहेवियर हो और वो बाय हो बार बार, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आज हमने सर्च किया है शायद उसका रिपीट परचेज बिहेवियर इतना ज्यादा नहीं है, 6-8 महीने बाद वो प्रोडक्ट दोबारा बाय करने जाए, वो आपसे बाय करे या ना करे, इट रियली डिपेंड्स। आई गॉट द होल पॉइंट। जहां आपने टिश्यूज और यूटेंसिल्स की और इन सारी चीजों की बात की है, देखो उसके ऊपर जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है ना कि वो प्रोडक्ट इतना इजी है, इतना सस्ता है। एक तो वो $10 से नीचे है, नंबर वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि वो प्रोडक्ट इजीली एनीबडी कैन मैन्युफैक्चर, ठीक है। लेकिन मेरा इस पे कोई इतराज नहीं अगर आप टिश्यू बॉक्स के उस आइटम के अंदर प्रॉपर, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, इसको बैठ के तकरीबन 20 दिन चिल्ला करके आप इस पे रिसर्च करें और आप यू कम अप विद द लेटेस्ट काइंड ऑफ टिश्यूज, ऐसे जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो मुझे कोई इतराज नहीं अगर आप वो टिश्यूज का पैक ला के $12-15 में बेचते हैं, यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आप ऐसे उठा के कप्स और टिश्यूज और बेचना शुरू कर देंगे तो मैं तो वो रिकमेंड नहीं करता। मैं नहीं कहता कि आपने कोई कोई उसके अंदर इनोवेशन लेके आए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी सर सर जी जी बस एक चीज और दो बता दें। जी अच्छा, ये जो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या जी। हम उससे हेल्प ले सकते हैं इमेज की या टिश्यू के बारे में? मैं वहां पे कुछ ऐसा डाल लूं कि इमेज चेंजेस हो, जिस तरह अभी आप टेक्स्ट की फॉर्म में कर रहे थे ना चैट जीपीटी पे, क्या हम इमेज की फॉर्म में कुछ कर सकते हैं प्रोडक्ट हाँ जी, चैट डेवलपमेंट? जीपीटी ने 2 months बैक आई गेस एक अपना इमेज एंड क्रिएटिव का भी लॉन्च किया, जिसकी फीस आई गेस $200-250 है। आई डिडंट परचेज दैट, लेकिन उसका काम यही था। लेकिन उसका काम यही था कि वो ये डेवलप करता है प्रोडक्ट। लेकिन एक उनका है टूल, आई गेस लेट मी जस्ट सी, वो भी पेड है और वो एनिमेटेड प्रोटोटाइप बनाता है प्रोडक्ट की, AI बेस्ड, एंड दैट्स एक्चुअली ऑलराइट। सो दैट्स जिटर डॉट वीडियो, ठीक है। मैंने उनको सॉरी सर, रिक्वेस्ट की हुई है, उन्होंने मुझे ऐड नहीं किया जी। तो वो है इनका टूल, बट आई एम नॉट यूजिंग इट। जब मैं करूंगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। अच्छा सर, ये बताएं कि ये यूएई की स्पेसिफिकली आपने कहा था कि मैं कुछ कंटेंट बना के दूंगा आप लोगों को, तो उसके बारे में कब तक एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा हम लोग प्राइवेट लेवल के कोर्स में सीख सकेंगे? वेरी गुड।
वेरी गुड क्वेश्चन। अभी यूएई का कंटेंट जो है ना वो ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन 40% बना लिया, ठीक है। ओके मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने बनाया, मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, आई हैव टू डू दैट थिंग। और अदर थिंग्स ये है कि मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग तो ये नहीं है कि मैं गूगल से उठाऊं, मर्ज करूं और बोलना शुरू कर दूं। माई स्टाइल ऑफ वर्किंग इज अनटिल अनलेस मैं कोई ब्रांड लॉन्च करके खुद काम नहीं करता तो मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, ठीक। तो ठीक। बिकॉज आई एम गोइंग टू दैट प्रोसेस, और मैंने दो ब्रांड इंक्यूबेट कर दिया वहां, तो आई गॉट द होल प्रोसेस, मुझे उसकी रियल पिक्चर समझ आ गई। तो उसके ऊपर ये कोर्स 65 क्लासेस इसकी कंप्लीट होने के बाद यूई का आ जाएगा। अच्छा सर, फाइनल रिक्वेस्ट ये है कि ये इतना अच्छा कोर्स है आपका जो पढ़ा रहे होते हैं स्लाइड्स में, प्लीज इसकी कोई पीडीएफ फाइल्स हमें दे दें। मुझे इतना शौक है रिटर्न फॉर्म में पढ़ने का। अब वो रिकॉर्डिंग हम सुनते तो हैं लेकिन याद नहीं रहती बार बार। रिटर्न फॉर्म में हम प्रिंट निकाल के हाईलाइट करके रखें ना, तो बहुत अच्छा इफेक्टिव प्रोग्राम है आपका माशाल्लाह। तो रिक्वेस्ट है आपसे, या तो स्लाइड्स दे दें या पीडीएफ फॉर्म में दे दें प्लीज सर। ठीक है, मेरे पास वो डेटा सारा अवेलेबल है, आई हैव दैट डेटा इन क्लाउड, ठीक है। तो वो मैं हसान को दे दूंगा, और बस उसमें सुस्ती यही है कि इन्होंने उसको कन्वर्ट करना है पीडीएफ में। वो कोर्स, वो एक्चुअली स्लाइड्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में पड़ी हुई हैं, वो दे नीड टू क्लब इट, और वो पीडीएफ माइट बी दे विल अपलोड टू द यूट्यूब पोस्ट में अपलोड हम कर देंगे, दैट्स नॉट थैंक इशू। मैंने थैंक यू उसका सर। क्या करना है। कराची कराची कब आ रहे हैं सर आप? मैं आपका बहुत वेट कर रहा हूँ, मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और आपके मैं फैन हूँ सर। कब आ रहे हैं सर प्लीज? अब वैसे वो आम हालात में कराची के बारे में कहा जाता है, एक जोक है, वो कहते हैं कराची जाएंगे पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अब हम नहीं कहते हैं हम पंजाब से हैं, बात सुनो, अब हम पंजाब से हैं, अब आजकल जो हालात है हम कहते हैं पता नहीं पंजाब से भी हम निकल पाएंगे या नहीं। तो, अच्छा तो अब वो भी देर, लेकिन मैंने आए जिंदगी सर में प्लीज बहुत आए। बहुत ज्यादा ट्रेवल कर मारा है। अब लाइक आई एम रिलैक्सिंग, आई एम लिविंग माय रिटायरमेंट लाइफ राइट नाउ, बट आई विल बी देयर वंस आई विल ट्रेवल थैंक यू, देयर, तो मैं कोई ना कोई मीटअप वगैरह वहां करूंगा, मिलूंगा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, सो वकार अली शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत तकरीबन 2 सालों से मैं आपको ढूंढ रहा था, बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि आपसे आपको फेस टू फेस या आपके साथ मुलाकात होना। जी जी, शुक्रिया। तो ये अल्लाह का फजल हुआ है कि आप हमें सिखा रहे हैं, आपसे सीखने का मौका मिला है। और आपसे वेलकम वही जी। बात है कि आप सवाल सवाल मुर्शिद हैं मुझे हमारे। बताइएगा सर, सवाल बताइएगा प्लीज। सर सवाल मेरा ये है कि सर मैं आपको क्या बताऊँ सर, चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सर मैं इसका नाम क्या, एफबीएम के थ्रू ना पाकिस्तानी लेदर जैकेट ना सेल करना चाहता हूँ। तो ओके। अभी मैं न्यू हूँ और मुझे लिस्टिंग वगैरह आती है प्रोडक्ट, मतलब कि मेरे पास सप्लायर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, सब कुछ है ना। तो अभी मेरा हम्म ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है अमेजोन यूएस का ना, पाकिस्तानी डिटेल पे। हम्म तो सर वो मैंने एलएलसी के लिए अप्लाई किया था, थोड़ा बहुत मुझसे स्कैम हो चुका था। तो अभी वरना मेरा अकाउंट एलएलसी पे बना हुआ था ना। तो अभी तो मैं जेनेरिक के थ्रू मतलब प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह लिस्टिंग करूँ ना। और मे बी 22 प्रोडक्ट मैंने लिस्टिंग कर दी है और इंशाल्लाह इसको मैंने 100 तक लेके जाना है। एक बात आपको बता दूं, लेदर जैकेट पे ना मेरी बड़ी रिसर्च है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जितनी प्रोडक्ट्स है ना, लेदर जैकेट बॉक्सिंग जितनी भी है पाकिस्तान में टॉप की, मतलब आपने शायद मेरा वो इंटरव्यू भी देखा होगा उसके साथ, जबरान नियाज के साथ, यूटोपिया ब्रांड्स और ये सब। तो ये सारे लोग, इन सारी की प्रोडक्ट्स जो कुछ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर है, इसके सारों को मैंने अपनी रिसर्च से गुजार दिया, बिकॉज दे वांटेड टू वर्क विद मी, तो वो कन्वर्सेशन मेरी होती है। मैं आपको एक टिप दूंगा, अगर आपकी लेदर प्रोडक्ट का जी पैशन है सर। ना, तो जाओ भाई चैट जीपीटी पे सिर्फ ये लिखो कि लेदर से कितनी प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं अंडर $40 और 50, ठीक है। ये चैट जीपीटी पे लिख लो, जितनी जी प्रोडक्ट्स जी आती हैं सर। उनको ढूंढना शुरू कर दो अमेज़न। और यकीन मानो आपके पास ऐसी छोटी सी एक प्रोडक्ट आएगी, मैं अभी 20 मिनट लगाऊं तो निकल आएगी, ठीक है, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा और पाकिस्तान में शायद को बना भी ना रहा हो, और वो बिक रही हो यूएस। जी आप जी वो सर। बना के तो चुप करके बेचना शुरू कर रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है? कौन कह रहा है लेदर जैकेट में जाओ भाई, इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और फिर उसकी इतनी प्रॉब्लम, there's a lot more there, पर ठीक सर है। सो इसीलिए एलएलसी आपसे की मैंने राय ली है। एलएलसी की आपने बात की है, आई डोंट रिकमेंड आप पाकिस्तान से अकाउंट ओपन करें। नंबर वन थिंग, आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि पाकिस्तान किसी टाइम भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, अमेजोन से, बिल्कुल सर। जो चाहता है। तो आप अपना अकाउंट जो वे है एलएलसी ओपन करके, प्रॉपर कोई अच्छा लॉयर हायर करें और एलएलसी ओपन करके वहां आप
जो है वो अपना टैक्सेशन नंबर लें और अच्छा सर, मैं भी आपसे 2-3 सवाल और भी पूछना चाहता हूँ। तो एलएलसी में जो मेरे से स्कैम हो चुका था सर, वो 140 लाख 1,40,000 रुपए का ना, तो एक मैंने मेरे थे करीबी, तो उन्होंने मेरे से स्कैम किया ना, मे भी 6 मंथ हो भी गए। तो अभी मेरे फ्रेंड है और मैंने खुद भी सीख लिया कि कैसे एलटीडी ना रजिस्टर हो सकती है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि यूएस में यूके में सॉरी अपना अकाउंट बनाऊँ, प्रोफेशनल अकाउंट और एलटीडी के बेस पे, कि देन वहाँ पे मैं अपना एफबीए और शेयर स्टार्ट करूँ, थोड़ी सी अर्निंग करूँ, थोड़ी सी अमाउंट इकट्ठी करूँ, फिर जैसे कि आप हमें सिखा रहे हैं पीएल किस तरह करते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह मशवरा करके आपसे हाँ, मीटअप डेफिनेटली करके, डेफिनेटली, व्हाई तो नॉट, देन व्हाई फिर नॉट। आस्ते आस्ते मेरा दिल ये भी शौक पैदा देखेंगे, होगा ये भी पीएल। देखेंगे कौन से लोग हैं जिनकी कंपनीज मौजूद हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके भी आप लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास और कोई क्वेश्चन है नहीं है, रेज हैंड किए हुए हैं, इन सारों के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। ओके, एंड अब हम चलते सर हैं। कौन है अनम्यूट? जी अच्छा अजीज, मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर देता हूँ जी। रियान भाई, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी खोल के ऑस्ट्रेलिया से ऐसा करने का अमेज़न का बिजनेस, इसके बारे में कोई कंटेंट आप अपलोड करने का प्लान है आपका फ्यूचर में? हाँ, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द ग्रोइंग मार्केट, तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स बना रहे हैं। अच्छा, अब जो रिटन क्वेश्चन है मैं वो ले लेता हूँ जी, उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम किशन भाई, एक छोटा सा सवाल था। वालेकुम सलाम। साजिद बात कर रहा हूँ बुरे वाला से। अच्छा, मैंने ना आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि जी क्लाइंट हमने किस तरह फाइंड करना है। अच्छा, जी क्लाइंट फाइंड करना एक अलग बात थी, लेकिन आपने उस वीडियो में क्या किया कि जो ब्रांड थे ना, जिस ब्रांड की, उस ब्रांड के लिए, तो उस ब्रांड की डेफिशिएंसी रिपोर्ट और क्लाइंट फाइल हायर करने में क्या फर्क है? मुझे समझ नहीं आई उसकी कुछ खास ऐसी। आपकी सर एक तो आवाज कट गई है बीच में डिस्ट्रैक्शन की वजह से, दोबारा क्वेश्चन करें। अच्छा, एक मिनट। सर ये इस तरह था कि आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपने कहा कि जी क्लाइंट हायर किस तरह करना, आपने किस तरह ढूंढना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि एक प्रोडक्ट ली, उसका ब्रांड कॉपी किया, उस ब्रांड को गूगल पे सर्च किया, यानी कि उसकी जो प्रोडक्ट्स पे जो पिक्चर वगैरह थे, जो अपना बुलेट पॉइंट वगैरह थे, उससे आपने एक डेफिशिएंसी रिपोर्ट तैयार की उनकी, कि जी जी ब्रांड को हम ये चीजें बताएंगे, जी आपकी प्रोडक्ट में ये इशू है। तो जी वो जी तो हो गया ब्रांड से कम्युनिकेशन करने का तरीका ना, ब्रांड से अप्रूवल लेने का। उसमें अपना क्लाइंट हायर करने का क्या सीन हुआ, जबकि नहीं, आपका वो लेक्चर था क्लाइंट हायर करने का? ब्रांड अप्रूवल का नहीं था, वो क्लाइंट बनाने के लिए था उस ब्रांड को। सॉरी, वो ब्रांड को अप्रोच करके और ब्रांड को ये कहने के लिए था कि यार जी आप मेरे क्लाइंट बनो, मैं मार्केटियर हूँ, मैं अमेजोन के अकाउंट हैंडल कर सकता हूँ, ये था। मैंने आज तक, वल्लाह तौबा अस्तगफार, मैंने कभी ब्रांड अप्रूवल की तो बात ही नहीं की। मैं तो 2015-16 से छोड़ चुका हूँ ये होलसेल एफबीए वगैरह जो पाकिस्तान में चलता अच्छा है। अच्छा। जी जी। अच्छा, वो प्राइवेट लेवल का ब्रांड था, आप उसको यानी जी, कि मुझे करना चाह रहे मुझे थे कि वो अगर आप कर। पैसे दे के भी कहें ना, ये जीशान साहब जी 10 लाख दें जी और रिकमेंड कर दें कि एफबीए होलसेल, तो मैं कभी भी ये बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। आई नो, आई रियली नो। जी जी सर। सर बस मेरे ये क्योंकि थोड़ा उसका, सा समझने में शायद हाँ, मिस्टेक मुझे हो गई मुझे थोड़ी सी। किसी बंदे ने कहा कि आपने अपने कंटेंट को बड़ी जल्दी अगर फास्टली करवाना है ना, रैंक करवाना है, तो आप होलसेल एफबीए पे बात करो, ब्रांड अप्रूवल कैसे आते हैं। मैंने कहा मैं वो क्यों सही, बात करूं कि जो मुझे पता है कि उसका फ्यूचर नहीं है। ठीक, तो थैंक यू सर, थैंक यू। वो ऐसा नहीं है। अच्छा सर, दूसरा ये कि आपकी कोई फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह भी है, और आपका हेड ऑफिस कहाँ पर है? यार मैं सर साहब, मैं ना, आई हैव बीन इनटू द 3 ऑफिसेज, इस्लामाबाद, जेलम और न्यूयॉर्क, ठीक है। मैं तकरीबन अपनी जिंदगी के 9 साल जो है ना, उन ऑफिसेज में बैठ के 18-18 घंटे काम कर चुका हूँ, ठीक है जी। अब मैं जी तीनों जी। ऑफिस से निकल के ना, दिस इज माई होम ऑफिस, ठीक है। हम्म। तो आई डोंट गो ऑफिस। अभी ठीक भी है, ये टी शर्ट है और नीचे मैंने शर्ट पहना हुआ है, ठीक है सर। तो आई एम लिविंग कूल लाइफ।
तो मेरा कोई इरादा नहीं सही है है। फिजिकल ट्रेनिंग और समथिंग लाइक दैट करने का, अभी नहीं है, कोई इरादा नहीं। इफ नहीं, आई जैसे विल सर डू दैट, इफ आई विल डू दैट, वो इफ होता आई ना विल डू दैट, कि अगर कभी आपके कभी मैंने किया तो हम्म, मैं ट्रेनिंग इस तरह नहीं करवाऊंगा, मैं ट्रेनिंग प्रॉपर खुद 5-10 ब्रांड खुद अपने पैसे से इंक्यूबेट करूंगा और फिर ट्रेन करूंगा कि ऐसे ब्रांड बनाते हैं या ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अदरवाइज देयर इज नो ठीक ठीक, पॉइंट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, यस। सो थैंक यू मैं सर, अभी थैंक यू। क्वेश्चन ले लेता हूँ जी, आपके जो आपने राइट किए हैं यहाँ। Alright, so questions. Alright. Naveed ने क्वेश्चन किया, सर you told that USA launched COG is 22% maximum and what will be UK products? Okay, UK के लिए भी almost 22% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद जी अब्दुल हनान का क्वेश्चन है हाउ टू सेट मार्केटिंग बजट फॉर अ प्रोडक्ट। तो आपने 20% सेट करना है फॉर ईच प्रोडक्ट। एक सिंगल जो आइटम सेल होगा उसकी सेलिंग प्राइस का 20%, जो भी वो 20% आएगा, लेट्स से 12.99 का जो 20% है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 12.99 into 20 divided by 100, that's 2.5। तो 2.5 बिड में लेके जा सकता हूँ, मतलब 2.5 पे मैं एक सेल कर लूँ तो दैट्स फाइन, ठीक है। और 10% मैं प्रमोशन के लिए रखूंगा, तकरीबन 30% मैं इसके लिए स्पेयर कर दूंगा। उसके बाद जी सर प्लीज ब्रांड एनालिटिक्स टेल अस इन डिटेल, थैंक्स। यस, एबीए के ऊपर एक सेशन कर देंगे जनाब, डोंट वरी। What do you say about wholesale and online arbitrage model? Is it good initially? What are the pros and cons of these models? अच्छा, मैं इस पे बात नहीं कर रहा, दोस्त मेरे बहुत ज्यादा ये काम करवा रहे हैं, ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, तो मेरे मुंह से जब निकलेंगे फूल तो नहीं निकलेंगे। मैं तो उसके डेफिनेटली इस मॉडल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठा दूंगा, लेकिन सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। अगर किसी का तुक्का लगा भी हुआ है ना, चल भी रहा है प्रोसेस, वो शार्प है, कितनी देर चलेगा वो, आपको ब्रांड अप्रूवल खत्म हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट रिटेन कर लेगा, अमेजोन आपको सेक्शन 3 लगा के आउट कर देगा। तो सो आई डोंट रिकमेंड बिजनेस वो जिसमें कंट्रोल हो। सर वायलेशंस पे डिटेल्स बता दें। यस, सेक्शन 3 वायलेशंस पे एक सेशन जरूर होना चाहिए। ओके, रिकॉर्डिंग जी आपको मिलेगी। ओके, सो अगर अकाउंट पाकिस्तान से मैनेज कर रहे हैं, पता नहीं ये मास्टर अकाउंट की बात कर रहे हैं, एडमिन अकाउंट की बात कर रहे हैं, या कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से अगर आप अकाउंट बना रहे हैं और वो एडमिन अकाउंट है, या सब एडमिन अकाउंट की बात कर रही होंगी अक्सर, तो अगर एडमिन अकाउंट आप पाकिस्तान से बना रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि आजकल पाकिस्तान में ना फोन के ऊपर कोड्स नहीं आ रहे, अमेजोन ने ये कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, कुछ के आ रहे हैं कुछ के नहीं आ रहे हैं। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप पाकिस्तान से अकाउंट अमेजोन पे कभी भी बनाएं। ट्राई टू मेक अकाउंट फ्रॉम यूएस या यूके। उसका फायदा ये होगा कि जब आप वहां बिजनेस ग्रो करके वहां के बैंक में पैसे लेंगे, कल को आपको वहां से लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा, उस बैंक से पैसा मिल जाएगा, लोन मिल जाएंगे आपको, फिर आप यहाँ से मूव हो सकते हैं, वहाँ इमिग्रेशन बहुत कुछ, ठीक है जी। उसके बाद यस, रिकॉर्डिंग इसकी मिलेगी आपको। और मोहम्मद अली का क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिटरमिन इफ अ प्रोडक्ट हैज अ लॉन्ग लास्टिंग पोटेंशियल एंड कैन सस्टेन सेल्स इन लॉन्ग टर्म, समटाइम्स सर्टेन design becomes trendy but eventually fade from the, I love your question, this is the really right question. To stay into the market, product advancement is the topic. आपको अपनी प्रोडक्ट के जो फीडबैक आ रहे हैं और जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को अपडेट करता रहना है, ठीक है। इसकी जो लेटेस्ट ट्रेंड है अपनी वेरिएशन में ऐड करते जाना है, दैट्स हाउ यू कैन कीप योर ओके। सो वही सबको जाना है, और थैंक्स वहीद फॉर बीइंग विद अस, एंड we are sorry to hear that. Okay, so उसके बाद है जी my product price is 50 and should I put $10 in marketing which is huge. So अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 50 है और आप $10 ईच प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स यू आर लाइक पुटिंग लाइक अराउंड 20%, which is fine, which is fine। अगर आप एक यूनिट सेल कर देते हैं इनिशियली लॉन्च पे, दैट्स फाइन, नो इशू। क्योंकि ये $50 की जो प्रोडक्ट है ये भी तो आपने अराउंड बनाई
मतलब प्रोडक्ट भी तो आपकी $10 to $11 की मैन्युफैक्चर होके आपके पास पहुंच जाएगी ना, तो $10 दैट्स फाइन। सभी लोग कैसे यूएसए से अकाउंट बना सकते हैं, एडवाइस वे। यूएसए का अकाउंट यहाँ से ना ही बनाएं तो बेटर है। प्रेफर शिपिंग बाय सी फॉर ऑल पीएल प्रोडक्ट और डिपेंड्स ऑन द वेट। यस, अक्सर का क्वेश्चन है will we prefer shipping by sea or for all PL products or it will be depends on the weight। वेट पे डिपेंड करता है, लेकिन आप कुछ आइटम्स जो है इनिशियली भेजते हैं बाय एयर और बाकी आइटम आप बाय सी भेज दें। ओके, यस, उन्होंने पूछा जी ये कोर्स जो है यूके में भी सेम इम्प्लीमेंट होगा। यस, मेक सेंस, सेम ही होगा, थोड़ा सा ट्रेंड्स डिफरेंट होंगे प्रोडक्ट वाइज। ओके जी, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और सेशन हैज बीन डन। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।